कि अपने समय का कितना सदुपयोग किया। हम सभी जानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी मात्र 32 वर्ष जिए, स्वामी रामतीर्थ मात्र 33 वर्ष जिए, स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष जिए, शहीद भगत सिंह झांसी की रानी मात्र 23 वर्ष जिए। बहुत अधिक आयु नहीं पाई थी इन्होंने, स्वल्प आयु पाई, लेकिन इस कम आयु में कम अवधि में समय का सदुपयोग करके अमर हो गए। आज भी हम उन्हें भूले नहीं है, बड़े गौरव के साथ हम इन सभी को याद करते हैं। कहने का मतलब व्यक्ति जरूरी नहीं कि 100 वर्ष की आयु जिए तभी जीवन की सार्थकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग कर ले, अपने जीवन का सदुपयोग कर ले, तो स्वल्पायु में भी वो बहुत अधिक महान उपलब्धि को हासिल कर सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। समय की बड़ी कीमत होती है, समय को पहचानना आवश्यक है। समय को किसने पहचाना था? एक पक्षी ने। जब रावण माता सीता का हरण करके लेकर जा रहा था तो वृत्त जटायु सामने आए, उन्होंने उस अवसर को पहचाना, समय को पहचाना और रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को युद्ध के लिए ललकारा। अवसर को जटायु ने पहचाना और परिणाम क्या हुआ? उन्हें भगवान की शरण मिली, अंत में भगवान के हाथों उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भाइयों बहनों, जो अवसर को पहचान लेते हैं उनका जीवन सार्थक होता चला जाता है, धन्य होता चला जाता है। इसलिए हम समय का सदुपयोग करें। आजकल के वर्तमान समय के पढ़े लिखे व्यक्ति से यदि हम पूछें कि तुमने जीवन में क्या किया, कितना अपने समय का सदुपयोग किया, तो वर्तमान समय का पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहता है? हमें नहीं पता हमारा जीवन कैसे निकल गया, अभी अभी तो मेरा जन्म हुआ था, अभी अभी तो मेरा बचपन बीता, अभी अभी तो मैं जवानी में मैंने प्रवेश किया, अभी कुछ ही समय पहले तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई और कुछ समय पहले ही तो मेरा विवाह हुआ, अभी अभी तो मेरे बच्चे हुए, मेरे बच्चों के बच्चे हुए, अभी अभी तो मैं रिटायर हुआ और न जाने कब ऊपर की मेरी टिकट कट जाए। पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछा जाए तो वो कहता है, क्या कहे हम कारे नुमाए कर गए, बीए किया नौकरी मिली पेंशन हुए और मर गए। भाइयों बहनों, जीवन का क्या इतना ही उद्देश्य है क्या कि हम बहुत अधिक साधन सुविधाएं एकत्रित कर ले, बहुत अधिक धन संपत्ति कमा ले, पूरा जीवन उसमें लगा दे, पूरा अपना समय उसमें लगा दे और अंत में हमारी मृत्यु हो जाए? क्या जीवन का इतना सा उद्देश्य है क्या? इसके अलावा धर्म भी कुछ है, इसके अलावा भगवान भी कुछ है, गुरुदेव भी कुछ है, गायत्री माता भी कुछ है, हम इसको भूल जाते हैं। व्यक्ति जीवन भर साधन सुविधा एकत्रित करने में लगा रहता है और अंत समय में जब पता चलता है कि जितना धन हमने कमाया, जितनी साधन सामग्री हमने एकत्रित की, ये सब तो यही रह जानी है, हमें तो खाली हाथ जाना है। जब इस बात की जानकारी व्यक्ति को होती है तो अंत में पश्चाताप करता है, दुखी होता है। सिकंदर के साथ यही तो हुआ था। हम सभी जानते हैं विश्व विजेता बनने का सपना देखा था सिकंदर ने, आधी दुनिया को जीत लिया और भारत को जीतने के लिए भारत में आया। पंजाब राज्य में रावी नदी के तट पर अपना तंबू लगाया और कहता है कि अब मैं भारत पर विजय प्राप्त करूंगा। और भाइयों बहनों, जैसे ही भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए सिकंदर समय का सदुपयोग जाएगा, तो भाइयों बहनों, सिकंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिकंदर दुखी होता है, परेशान होता है। क्या कहता है कि जिन चीजों को कमाने के लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया, अपना पूरा समय लगा दिया, वो सारी चीजें तो आज यही पड़ी रह जाएगी। अंत में सिकंदर को पश्चाताप होता है और सिकंदर क्या कहता है सेनापतियों से कि बोले, जीते जी तो मैंने इस समाज के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, जीते जी मैंने किसी को कोई अच्छा ज्ञान नहीं दिया, संदेश नहीं दिया, लेकिन मरते मरते मैं लोगों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ। तो सिकंदर ने मरते मरते 3 उपदेश दिए। क्या कहा सिकंदर ने? सिकंदर कहता है सेनापतियों से कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे गंभीर बीमारी हो गई है और अब जब मेरी मृत्यु होगी और मेरी शव यात्रा निकलेगी तो मेरी शव यात्रा को कांधा कौन देंगे, मेरी अर्थी को कांधा कौन देंगे? वही डॉक्टर जिन्होंने मेरा इलाज किया। जिन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया वही डॉक्टर मेरी अर्थी को कांधा देंगे। क्यों? क्योंकि सिकंदर कहता है मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जब मृत्यु आ जाती है तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उसे रोक नहीं सकता। सिकंदर ने पहला उपदेश दिया और सिकंदर ने दूसरा उपदेश कौन सा दिया? बोले, अब जब मेरी मृत्यु हो रही है और मेरी शव यात्रा निकलेगी
तो मार्ग में जितना मैंने धन कमाया, जितनी संपत्ति एकत्रित की, सारी की सारी संपत्ति मार्ग में बिछा देना। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पता हो सके कि जब मृत्यु आती है ना, तो ये संपत्ति भी किसी काम की नहीं रहती, ये तो यही पड़ी रह जाती है, मृत्यु के आगे इसका कोई बस नहीं चलता। ये उपदेश सिकंदर ने दिया। और भाइयों बहनों, तीसरा उपदेश सिकंदर ने दिया कि जब मेरी मृत्यु होगी और मेरी शव यात्रा निकलेगी, तो अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ निकाल देना। क्यों? ताकि लोग ये देख सके कि जिन हाथों ने जीवन भर धन कमाया, जिन हाथों ने जीवन भर साधन सामग्री एकत्रित की, अंत में वह हाथ भी खाली ही जाते हैं। ये उपदेश मैं लोगों को दे सकूं, इसलिए अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ निकाल देना। भाइयों बहनों, क्या उपदेश दिया सिकंदर ने? इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब गया जग से तो दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ खाली करके गया सिकंदर, और अंत में उसे जीवन भर का पश्चाताप हुआ। भाइयों बहनों, हम सभी जीवन भर साधन सामग्री एकत्रित करते हैं, धन कमाते हैं और इसी में अपना पूरा समय बिता देते हैं। पल भर के लिए भी हमारे मन में ये ध्यान नहीं आता कि हमें इसके अलावा अपने समय का सदुपयोग भी करना है। हम सब ये भूल जाते हैं कि मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाना है, इसी धरा का इसी धरा पर सब धरा रह जाना है। इस बात को हम भूल जाते हैं और पूरा का पूरा समय इन्हीं चीजों में बर्बाद कर देते हैं, और जब पता चलता है तो अंत में पश्चाताप होता है। इस लोक में रहने के लिए हमें जितनी चीजों की आवश्यकता थी, हम सब एकत्रित कर लेते हैं। हमें रहने के लिए मकान चाहिए, हमने बना लिया। हमें साधन सामग्री चाहिए, हमने एकत्रित कर ली। हमें सुख सुविधाओं के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता थी, सब हमने एकत्रित कर ली। लेकिन क्या हमें इसी लोक में रहना है क्या, या इसे छोड़कर भी जाना है? और भाइयों बहनों, दूसरे जिस लोक में हमें जाना है, वहां के लिए हम कुछ कमा कर नहीं रखते। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, ऐसी कमाई कर चलो जो संग जा सके, और मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई हमें करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, समय को हमें जानने की पहचानने की आवश्यकता है। समय बड़ा कीमती होता है, समय को हम पहचाने। समय को किसने पहचाना था? समय को पहचाना था एक बंसी ने, एक मुरली ने, बांसुरी ने, जो द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण के सिंहासन पर पड़ी हुई थी। अर्जुन जब द्वारिकापुरी जाते हैं कृष्ण से मिलने, तो वहां पर कृष्ण तो नहीं होते, लेकिन उनके सिंहासन पर बांसुरी रखी होती है। तो अर्जुन क्या कहते हैं बांसुरी से? हे बांसुरी, तुमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा जप किया, कौन सा तप किया, तुमने ऐसी कौन सी माला घुमाई, तुमने ऐसी कौन सी भक्ति की, तुमने ऐसा कौन सा मंत्र जप किया जो तुम भगवान को इतनी अधिक प्रिय हो? भगवान हर समय तुम्हें अपने होठों से लगाए रखते हैं, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की? तो बांसुरी क्या कहती है? मैं नहीं जानती मैंने कोई जप किया या नहीं, मैं नहीं जानती मैंने कोई तप किया या नहीं, मैं नहीं जानती मैंने कोई माला घुमाई या नहीं। क्या कहती है बांसुरी? हे अर्जुन, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मैंने अपने जीवन को पहचाना है, मैंने अपने समय को पहचाना है, मैंने भगवान को पहचाना है और अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया। बंसी कहती है कि मेरा जन्म एक कितने बड़े बांस के रूप में हुआ, बढ़ाई गया, मुझे काट कर के लाया, मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मुझ पर रौंदा घुमाया गया, मुझे चिकना किया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। और गर्म लोहे की छड़ से मेरे अंदर छेद किए गए, मुझे दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप रही, मुस्कुराती रही, गाती रही। क्या गाती रही? सारे गम पधनी सा सानी धरतो मगर ऐसा कहकर लोगों को मीठा स्वर सुनाने लगी। भाइयों बहनों, बांसुरी कहती है कि भगवान ने मेरे इसी समर्पण को देखा, भगवान ने मेरे इसी त्याग को देखा, भगवान ने मेरे इसी समय के सदुपयोग को देखा और मुझे अपने ओठों से लगा दिया। कहने का मतलब, जो समय को पहचान लेता है, समय का सदुपयोग कर लेता है, वो भगवान को प्रिय होता चला जाता है। भाइयों बहनों, समय को जानना और पहचानना आवश्यक है। समय को पहचाना था हनुमान जी ने। जब उन्होंने समय को पहचान लिया तो क्या कहते हैं? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम, और अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं।
समय को पहचाना था गोप ग्वालों ने, समय को पहचाना था वानर सेना ने, समय को पहचाना था स्वतंत्रता सेनानियों ने। मरकर अमर हो गए वे लोग जिन्होंने समय को पहचाना और समय का सदुपयोग किया। भाइयों बहनों, समय को जानना और समझना आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? जिनने पहचाना है